इवनिंग इंडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं मिस पॉजिटिव आकांक्षा आ गई हूँ फिर से आप सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी का डोज देने वाला शो लेकर के, जिसका नाम है पॉजिटिव विद आकांक्षा पॉडकास्ट। तो जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी, जो हमारे आज गेस्ट स्पीकर है जो आ रही हैं, उनका नाम है अंजुमन सक्सेना, जो कि टीवी एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस भी हैं। बहुत सारी मूवीज और फिल्में उन्होंने करी हैं। साथ ही साथ एक बात है कि जितनी वो खूबसूरत एक्ट्रेस है ना, उतनी ही वो खूबसूरत इंसान भी है। बस जो हमारी गेस्ट स्पीकर है, मैं उनको जा रही हूँ जोड़ने के लिए लाइव पर अपने साथ, और आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए। हेलो, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ, आप गुड। कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक। आप बताओ, सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। मैं सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा में। और आज बहुत मतलब अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख करके। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ यहाँ जुड़ के। और तुमने मुझे मौका दिया है कि जरा लोगों से जुड़े, बातचीत करें, जी। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपकी परमिशन हो तो प्रोग्राम हम अपना स्टार्ट करें। बिल्कुल 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 तो कर चलिए सकते हैं। फिर शुरू करते हैं पॉजिटिविटी का डोज लेना मैम से। तो मैम, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, अब तक की जो आपकी लाइफ रही कैसी तो रही? बॉर्न इन ओ, यूपी। ओके। मेरी अलीगढ़ में मेरी पैदाइश हुई। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहां रहा करते थे। जी और बस यही था कि मेरी पैदाइश वहां हुई, लेकिन उसके बाद ही अ, मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो उनकी बॉम्बे पोस्टिंग हो गई थी। और बस मेरा फर्स्ट बर्थडे जो था वो बॉम्बे में मनाया गया। अ, उसके बाद बस जिंदगी ऐसी रही कि वो उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हम अलग अलग शहर होते थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम मेरा दिल्ली और बॉम्बे के बीच में गुजरा है। तो मेरी पढ़ाई जो है वो दिल्ली और बॉम्बे में हुई है। और फिर शादी होना, फिर मेरे बेटे का पैदा होना, एवरीथिंग हैपेंड इन दिल्ली। जी एंड फिर उसके बाद हम कुछ सालों के लिए कलकत्ता चले गए। मेरे हस्बैंड का वहां पे एक जॉब था, उसके लिए हम वहां चले गए, कुछ वक्त वहां बिताया। फिर हम मुंबई आ गए। और मैंने मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग में, तो मैंने कॉलेज के बाद मैंने बीएड किया। अच्छा। और बीएड कर, हाँ, और मतलब उसके पहले ही मैं जिस कॉलेज के बाद मैं पढ़ाने लग गई थी, लेकिन फिर साथ साथ मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद भी मैं पढ़ाती रही, और शादी के बाद भी मैं पढ़ाती रही। और बस जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तब मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, बच्चे को टाइम देना ज्यादा जरूरी है। तो जी मैंने फिर जॉब छोड़ दिया। जी। और उसके बाद उसकी परवरिश में मैं जुट गई। बस ये मतलब शादी के पहले और एक मिनट के लिए शादी आपको के बाद। डर नहीं लगा मैम कि अच्छा अगर ऐसा करते हैं तो पता नहीं कल को जॉब कर पाए ना कर पाए, करियर छूट जाए, कुछ भी हो जाए? बहुत से लोग आते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग में माइंड में आ जाता है कभी कभी जब हम लोग स्टार्टिंग डिसीजन लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। एक तो ये कि मैंने अपनी मर्जी से जॉब किया था। कोई उस वक्त मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि जॉब करे बगैर करियर नहीं बनेगा तो क्या होगा। बिकॉज फॉर मी फैमिली वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑलवेज। जी तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि अरे इसके बाद कैसे मैं जॉब करूंगी। मैंने सोचा ठीक है, अगर किस्मत में होगा तो हम फिर कुछ ना कोई मतलब कोई ना कोई जॉब करूंगी। स्कूलिंग तो मैं मतलब कर ही सकती थी ऑब्वियसली, बिकॉज जी मैं मतलब एज ए टीचर तो मैं जा ही सकती थी, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस जी था। तो फिर समहाउ टीचिंग में मैं वापस नहीं गई। और बेटा जब तक करीब 8 साल का नहीं हो गया, तब तक मैंने उसके साथ वक्त बिताया। और तब तक हम बम्बई चले गए थे कलकत्ते जी। से। मतलब छोटा था तब हम कलकत्ता गए थे, फिर कलकत्ता से हम बॉम्बे आए। एंड तब मैंने वापस से जॉब ज्वाइन जी किया। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, टाइम्स म्यूजिक ज्वाइन किया। जी फिर मैंने
2000 से लेके 2006 तक टाइम्स म्यूजिक में काम किया, और फिर 2007 से 2009 तक मैंने एचएपी के साथ काम किया। जी जाने माने सिंगर्स के साथ, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें सौभाग्य से मुझे लता दीदी के साथ भी काम करने का मौका मिला। उनकी एल्बम रिकॉर्ड करी, आशा जी की एल्बम रिकॉर्ड करी। क्या बात आ, है। हाँ, तो सबके संग काम किया। जगजीत जी, गुलजार साहब, शुभा मुद्गल जी। तो एंड क्लासिकल में पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, और क्लासिकल के काफी और भी लोग, उन जी सब के संग में काम करने का मौका मिला। जो और एक शख्सियत जिनकी मैंने बहुत सारी एल्बम्स रिकॉर्ड करी, वो थी पाकिस्तान की फेमस सिंगर सूफी आबिदा बेगम जी। जी तो वो वो आईटी और टाइम्स म्यूजिक के जो मैक्सिमम उनके प्रोजेक्ट्स थे, उस पे मैंने काम किया था। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज वो आगे आपका टर्निंग पॉइंट कब आया? मैंने थिएटर वगैरह करा था अपने क्या कहते हैं, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। लेकिन मैं एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन अगर मैं करूंगी, मतलब एज अ प्रोफेशनल कभी मैं होंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। 2012 की बात है। 2011 में मेरा बेटा अपना 12th पास करके अपने कोर्स करने के लिए चला गया था। तब तक मैंने 2009 के बाद, तब से उस बीच में मैंने एक गैप लिया हुआ था। आई हैड स्टॉप्ड वर्किंग एंड ऑल दैट। ओके तो हाँ, मतलब म्यूजिक लेबल से छुट्टी ले ली थी, और उसके बाद सोचा कि चलो अब बेटा भी स्कूलिंग खत्म कर चुका है, वो अपने काम, अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया है, तो मे बी आई कैन डू समथिंग अगेन। वी शिफ्टेड इन 2012 टू बॉम्बे। जी एंड पहले सोचा कि म्यूजिक लेबल्स में काम क्या है, कैसे करें। बट उन 3-4 सालों में एक तो पूरा नक्शा म्यूजिक का काफी बदल गया था। बहुत सी चीजें डिजिटाइज हो गई थी। जी एंड उस तरह से एल्बम्स प्रोड्यूस नहीं हो रही थी जिस तरह से हम काम किया करते थे। तो बहुत कुछ चेंज हो गया था। एंड माय हस्बैंड एक्चुअली जी really encouraged me. He really encouraged me and he said कि you used to do theater and all. Why don't you अच्छा। give it a try? हाँ, तुम ट्राई और करके मोस्टली देखो। मोस्टली पेरेंट्स तक भी सपोर्ट नहीं करते हैं एक्टिंग के लिए, और आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने इंकरेज बिल्कुल किया, बहुत बड़ी बात लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मुझे एनकरेज किया और उन्होंने मुझे कहा कि अगर लगता है कि हो सकता है तो व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई। से ठीक है। सो देन कुछ तस्वीरें खींची गई, फिर कुछ प्रोडक्शन हाउसेस को भेजा गया, जस्ट। बट फॉर्चुनेटली by the end of 2012 I had got my first episodic shoot, मुझे एक मिला था करने के ओके लिए, which was for one एक फियर फाइल्स आया करता था जी जी टीवी पे। ओके, तो उसके लिए मुझे आया था, तो मैंने वो, दैट वाज माय फर्स्ट प्रॉपर कैमरा शूट व्हिच आई डिड। जी तो और पहले भी बचपन से ये सब करती रही थी, तो स्टेज फियर नहीं था मुझको। जी So that was one thing which was there. I was not scared कि मैं किसी के सामने हूं तो मैं घबरा जाऊं या कुछ है, वो सब नहीं था। तो वो one thing led to the other। फिर मुझे कुछ एक एड मिला, फिर एक कुछ और काम मिला, फिर एक कुछ और काम मिला। ऐसे करते करते आगे गाड़ी बढ़ती गई, और फिर 2013 में मुझे अपना पहला शो, डेली सोप जी मिला, इस प्यार को क्या नाम दूं फिर से, ओके सीजन 2। तो उसमें अ, मैं जो प्रोटैगनिस्ट थे उनकी नानी का रोल था। ठीक है। जी तो उम्र के हिसाब से भले ही मैं नानी नहीं थी, लेकिन मैंने नानी का रोल किया। जी तो जो भी है, सो दैट वाज माय फर्स्ट शो। फिर दैट फॉलोड विद माय साइनिंग, ये निशा और उसके कजिन्स, फिर ये है मोहब्बतें स्टार प्लस पे, ऐसे करके एक एक कुछ ना कुछ फिर आते रहे, जी कुछ कुछ शोज आते रहे।
वेब सीरीज आ गई, वेब सीरीज के बाद के साथ साथ फिल्म हुआ, तो दिस इज हाउ इट जस्ट वेंट वन स्टेप आफ्टर द अदर। इंसान है, खुश भी होंगे तो होंगे ना, कभी कभी दुखी भी होंगे। तो ऐसा कौन सा मोमेंट है जब आपको लगा कि नहीं, ये गलत हुआ है मेरे साथ? ऐसा हुआ जब मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए। सो ही सफर्ड ब्रेन स्ट्रोक। 16 में एक लाइक ऑनसेट था, फिर 17 में ज्यादा प्रॉब्लम, एक हैमरेज हुआ। जी। और ये कुछ सिलसिला ना बहुत ऐसा हो गया कि ये हर साल जी। एक ना एक बार वो हॉस्पिटल जा रहे थे और एक एक स्ट्रोक आ रहा था। वो एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने आप को बहुत समझाती थी, अपने आप को मैं ये कहती थी कि नहीं, तुमको खड़ा रहना है, तुमको बहुत कुछ संभालना है। बहुत सा टाइम ऐसा आता था जब ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार ऐसा जरूर, मतलब एक बार क्या, बहुत बार उस बीच में ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा जैसे दिमाग में आई बात। हाँ, वही चीज। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई मेरे साथ होने की बात नहीं है, सबसे ज्यादा तो जो हो रहा है वो मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा जी। है, तकलीफ तो उनकी ज्यादा है। मुझे उनको संभालना है वो एक अलग चीज है, मुझे वो सब चीजों का ध्यान रखना वो एक अलग चीज है। लेकिन लेकिन वो तो सफर कर रहे हैं उसी चीज से वो ही। तो चीज उसी चीज से सफर कर रहे हैं जी। ना, तो उनका उनकी सफरिंग मुझसे ज्यादा थी। हाँ, कभी कभी अकेले में बैठ के रो पड़ती थी मैं कि ये क्या हो रहा है, यू नो, जी। क्यों ऐसा हो रहा है। पर फिर वही है कि अपने आप को, फिर खुद को ही अपने आप को समझाना पड़ता था कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं तुम कर सकती, तुम रो नहीं सकती, तुम हताश नहीं हो सकती, तुम दुखी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तुम इस चेहरे के साथ उनके सामने जाओगी तो वो और दुखी होंगे। तो वो मुझे पर्सन जो आपके लिए स्ट्रेंथ बने रहे हमेशा पूरी लाइफ, एग्जैक्टली वो पर्सन जो एग्जैक्टली आपको बैकबोन बने रहे, जो आपको मोटिवेट करते रहे, इंस्पायर करते रहे आगे बढ़ने के लिए। तो एक टाइम जी आ गया कि उनको आपकी जरूरत पड़ गई कि आप उन्हें मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। हाँ बिल्कुल, बस वही। तो वो मुझे काफी एक जिसे कहते हैं ना कि वो एक टाइम था जो कि मुझे बहुत तकलीफ देता था कि जिस इंसान के साथ मैंने इतने साल गुजारे, और मैं उनको शादी के पहले से मैं मिली थी, उनको जानती थी, यंग एज में मिली थी, तो मुझे ऐसा था जैसे कि एक तरह से उनकी उंगली पकड़ के मैं चलना सीखी थी, यू नो। जी। अपने पेरेंट्स के बाद ही वॉज द वन एंड ओनली पर्सन जिनके साथ मैंने अपनी जीवन को, जिसे कहते हैं, आगे बढ़ाया, और मैं आगे बढ़ी, और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ सीखा। तो ये सारी बातें जब चल रही थी तो मुझे फिर लगता था कि अब ऐसा क्यों कि मुझे उनको सहारा देना पड़ रहा है ना। तो वो मुझे बहुत तकलीफ देता था। उनकी तबीयत ऐसी हो गई थी कि उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया था, वी कुड नॉट वर्क। सो हाँ। ऑब्वियसली सारी चीजें पे थी, प्लस बेटा मेरा अभी शुरुआत ही कर रहा था अपने करियर की, सब है, तो उसके लिए भी बहुत टेंस टाइम था, बिकॉज वो भी उस चीज से बहुत गुजर रहा था कि उसने अपने फादर को जिस तरह से देखा था और अब जो वो देख रहा था, तो he was also going through a lot of emotional trauma, and I could see that. But I guess हर एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है, आपको जीना सिखाता है, आपको कैसे किससे बात करनी है ये बताता है, कौन आपके साथ है ये दिखाता है, कौन आपके साथ नहीं है ये दिखाता है, हर चीज आपको पता चलती है। 2021 में उनको मैसिव ब्रेन हैमरेज हुआ जिसमें वो हमें छोड़ के चले गए। और उसके बाद से ना मेरे अंदर कुछ ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति जिसके संग मैंने जिंदगी
बिताने का सोचा था और सब कुछ था। अब जब वो ही नहीं है मेरे साथ, तो मैं किसी और से क्या गिले शिकवे करूं। और, और किसी से कोई गिला शिकवा ही नहीं है, और भगवान से भी क्या गिला शिकवा करूं, क्योंकि शायद ये सफर इतना ही था, हम दोनों का साथ इतना ही था। मेरा बेटा मेरे साथ बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है, अच्छा। इतने इन सब चीजों में, यू नो इतने उसमें जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी वो वक्त था, उसके बाद का वक्त था, मतलब वही था जिसने मेरे को सबसे पहले पुश किया कि मॉम यू मस्ट गो एंड वर्क। ये उसके कहने पर वापस मैंने शुरुआत करी। शायद मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती एक बार को, लेकिन उसने मुझे सबसे पहला धक्का उसने ही मुझे दिया था कि नहीं मामा, तुम जाओ, तुम काम करो, बिकॉज दैट विल कीप यू ऑक्यूपाइड, दैट विल फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज समथिंग विच यू डू वेल, सो व्हाई डोंट यू, मतलब यू शुड कंटिन्यू डूइंग दिस। और फिर मुझे भी लगा कि ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए मेरे हस्बैंड ने मेरे को इतना इनकरेज किया था, तो आई शुड keep doing that to make him also feel proud about me and everything. And कुछ ऐसा रहा कि उनके जाने के बाद कुछ एक ऐसी चीजें मेरी लाइफ में हुई, जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए, जो कि अगर वो मेरे सामने होते, आई एम श्योर वो ही स्टिल बहुत खुश वाचिंग मी फ्रॉम अप देयर, होते। वो बहुत खुश होते। खासतौर से जब ये बवाल मैंने साइन करी थी तो मैंने उनको बहुत याद किया था, क्योंकि ये एक बड़ा एक बैनर और सब चीजें मैंने जब साइन करी थी तो मुझे उनकी कमी बहुत महसूस हुई थी। लेकिन यही सोच के कि हाँ वो मेरे आसपास ही हैं, यही सोच के मैंने उसको लिया। और तो पहले आपके हस्बैंड ने आपको बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया अपने आपके करियर को लेकर के। हम्म, फिर उसके बाद आपके बेटे ने आपको किया। जब आपके बेटे ने आपको किया, और तब आपको कैसा फील हुआ? बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत प्राउड फील हुआ। और आज भी बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं, आ, क्योंकि वो भी बच्चा मुझसे ये कहता है कि तुमको कोई तकलीफ है, कुछ है, बात करनी है, मुझसे बोलो, मुझसे कहो ना, नेवर फील दैट यू आर अलोन और एनीथिंग। सो ऑब्वियसली मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वो ठीक है, वो भी इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है इन सब चीजों से, बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हुआ है कि डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। तो ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। मैम, हमारे दर्शकों को ऐसा कोई लेसन जो आप देना चाहती हैं अपनी तरफ से, कि नहीं यार ऐसा कर लो तो ठीक रहेगा, ऐसा कुछ भी जो भी आपने सीखा हो अपनी लाइफ में? मैंने हाँ लाइफ में जो सीखा हुआ है, वो उसका मुझे सार जो अभी मुझे इस वक्त अपनी जिंदगी के हिसाब से दिखाई दे रहा है वो यही है कि जीवन को ना कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। लाइफ को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। लाइफ इज सिंपल, अगर आप उसको समझ के कदम आगे बढ़ाएं। अब जो है ना, अब स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, हमारे टाइम में इतना नहीं था, है ना। हम काम करते थे तो भी इतना स्ट्रेस नहीं होता था जितना आजकल है, बच्चों और में। कुछ ज्यादा लेने लग गए कुछ। सो माय पॉइंट इज कि don't overcomplicate things by you know trying to put too many things together in one time and too many thoughts in your mind. Try to relax, थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा शांत करें, अपने मन को शांत करें, और अपने अपने काम को अच्छी तरह से करें। ऑफ कोर्स काम पे फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपका मतलब ब्रेड अर्निंग वो है, सब कुछ आपको वो सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन
थोड़ा सा ना अपने आप को स्लो डाउन करना जरूरी है। मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी सीख देने के लिए, अच्छे अच्छे लेसन सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच आकांक्षा, और मुझको तुमसे बात करके और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और जैसा मैंने कहा, अगर मेरे अनुभवों से किसी और की जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है और अच्छे के लिए पड़ता है, तो मुझे उससे बहुत खुशी होगी। मैम फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि जैसा हम पॉजिटिव वाइब्स, वाइब्स मीन वाइब्रेशन। हमारे हाँ, एक आप ही की तरह गेस्ट आए थे, उन्होंने ही ये बात बोली कि वाइब्स मीन वाइब्रेशन। हम लोग जो बोलते हैं ना वो यूनिवर्स में वाइब्रेट करता है, जाता है और वापस वो मिलता भी है। तो बिल्कुल जो हम लोग पॉजिटिव बिल्कुल बातें कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यूनिवर्स में जाएंगी और लोगों को मिलेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो तुम काम कर रही हो ना आकांक्षा, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब व्हाट यू आर डूइंग। जो तुम थैंक यू मैम। एक अपना लक्ष्य लेके चल रही हो ऑफ स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी जी amongst people by these talks, by meeting different people, by this this whole thing। तुम्हारा खुद का पर्सोना इतना अच्छा है, इतना प्लेजेंट है, पॉजिटिव है। और ये जो तुम काम कर रही हो इस वक्त में, इस टाइम में, लाइफ में लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सो कीप अप द गुड वर्क इज व्हाट आई थैंक वुड यू। से, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू मैम। फ्यूचर पॉडकास्ट। और हम लोग फिर बात करेंगे, बिल्कुल पॉडकास्ट पे नहीं भी करेंगे तो हम वैसे करेंगे। बिल्कुल मैम। ओके नाइस नाइस। मैम, थैंक यू सो मच, ओके बाय, फिर मिलते हैं ओके, आपसे। बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट।